हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। एकाग्र मन की शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस। दंडपानी जी ने इस बुक को लिखा है और हिंदी में अनुवाद किया है रचना बोला यामिनी जी ने। दोस्तों इस बुक के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पे अपने चैनल के थ्रू बुक समरी प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस पीरियड के दौरान मैंने कम से कम भी 100 बुक्स तो रीड कर ली होंगी। और इन 100 बुक्स में से अगर मैंने नंबर 1 की रैंकिंग किसी बुक को देनी हो तो मैं इस बुक को दूंगा, क्योंकि इस बुक में जो बताई गई बातें हैं वह दुनिया के हर इंसान के लिए फ़ायदा करती हैं, हर इंसान के काम आने वाली हैं। क्योंकि इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारा जो मन होता है वह काम कैसे करता है। और मन दोस्तों हम सब जानते हैं, दुनिया में जो भी जीवित इंसान है सबके पास होता है। गिनती के लोग होंगे जिनको रियल सेंस में पता होगा कि हमारा मन काम कैसे करता है। पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं फोकस के साथ स्टडी कीजिए। प्लेयर जो होते हैं उनको भी कोच कहता है कि आप अपना पूरा फोकस जो है अपनी गेम पे करिए, फोकस के साथ आगे बढ़िए। हर कोई कह रहा है फोकस के साथ काम करिए, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि फोकस करना कैसे है। एंड बिलीव मी दोस्तों, इस बुक को जानने के बाद आपका फोकस तो क्या, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आपकी ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है, इधर उधर हम टाइम वेस्ट करते हैं, आप वो करना भी बंद कर दोगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। दंडपानी जी को दोस्तों मैं सैल्यूट करूँगा। इतनी अच्छी लर्निंग, इतनी अच्छी उन्होंने हमें बुक में बताया है कि हमारा मन काम करता कैसे है। जानने के बाद बिलीव मी दोस्तों, ज़िंदगी में चेंज आएगा। अगर दुख है ज़िंदगी में तो वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। रियल सेंस में आज पता चलेगा कि मन काम कैसे करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस के साथ मेरे साथ चलिए और जानते हैं मन क्या है, मन काम कैसे करता है। मन संसार का सबसे शक्तिशाली साधन। दंडपानी जी कहते हैं, मुझे अपने गुरु से जो कुछ भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें से एक बात ऐसी है जिसे मैं बाकी सबसे श्रेष्ठ और महान मानता हूँ। और मुझे लगता है कि पूरे संसार में हर स्त्री पुरुष और बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मन काम कैसे करता है। हम सबके पास एक मन है और हम में से अधिकतर लोगों को सही तरह से काम करने वाला मन पाने का सौभाग्य मिला है। हम इसके साथ ही जन्मे हैं और हम इसके साथ ही जीते हैं। हम स्वयं को इससे परे नहीं कर सकते। हमारे शरीर की तरह ये इस धरती पर जीने के अभियान के प्रत्येक क्षण में हमारा साथ निभाता है। हम पूरा जीवन अपने मन के साथ ही काम करते हैं, चाहे हम सो रहे हों या फिर हम जाग रहे हों। हमारे दिन के 2400 घंटे इसके साथ ही बीतते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इस बात की समझ नहीं है। यहाँ तक कि हम अपने प्रियजनों के साथ उतना समय नहीं बिताते जितना कि हम अपने मन के साथ हमारा समय बीतता है। पूरा जीवन हमारा वफादार साथी बनने की बजाय अधिकतर लोगों के लिए मन अजनबी ही बना रहता है। एक ऐसा साथी जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानना ही नहीं चाहते। इसने ही कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाए हैं, मंगल ग्रह पर यान और अंतरिक्ष में शटल भेजे हैं, बीमारियों के इलाज खोजे हैं, सूर्य की शक्ति कई गुना निखारी है, हमें कुछ ही घंटों में मीलों की दूरी तय करने की क्षमता प्रदान की है, और इसके अलावा अन्य कई आविष्कार इसके नाम हैं। मन संसार के सबसे शक्तिशाली साधनों में से है और इसकी कार्य क्षमता हमारी कल्पना से भी कहीं परे है और ये आपके पास है। ये आपको बिना किसी कीमत के दिया गया है। बस कमी यही है कि अगर आप इसे समझने और कंट्रोल करने में असफल रहे तो आपको अनकंट्रोल मन से होने वाली हानि से जूझना होगा। और इससे भी बदतर ये हो सकता है कि इस धरती पर इसका अस्तित्व ही ना रहे। हालांकि मन की सभी ज्ञात और अज्ञात शक्तियों के बावजूद हमारे पास इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। आप आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं उनके साथ एक क्विक स्टार्टर गाइड उपलब्ध करवाई जाती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। मन को संचालित करने के लिए ऐसा कोई साधन नहीं दिया गया है।
बड़े ही खेद से कहना पड़ता है कि मन किसी तरह के मैनुअल के साथ नहीं आता। इसके अलावा हम में से अधिकतर लोगों को कभी भी मन के बारे में कोई शिक्षा पाने का अवसर ही नहीं मिला। इसे समझने का, इसके काम करने के तरीके को जानने का और इसे निखारने का अवसर नहीं मिला। इसमें कोई हैरानी नहीं कि बहुत से लोग अपने मन के साथ जूझते हैं और यही वजह है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इतने मामले देखने में आते हैं। हमें इस दुनिया में इतना शक्तिशाली साधन दिया गया है, परंतु ये नहीं सिखाया गया कि इसका प्रयोग कैसे करना है। दुनिया भर में मानसिक सेहत से जुड़े मामलों और बातचीत के बीच हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं आए। हम कई दशक पहले ही ये क्यों नहीं समझ सके कि मन के बारे में और मन की शिक्षा देना और पाना अनिवार्य है। इसे स्कूलों में बच्चों को निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए। अगर पूरी तरह से ना भी हो, फिर भी थोड़ी बहुत शिक्षा भी कारगर होगी। अब बात आती है कि मन की जो समझ है इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना मायने क्यों रखती है। क्योंकि यही वह साधन है जिसके माध्यम से हम दैनिक जीवन के कामों की वास्तविकता को रचते और प्रकट करते हैं। हम अपनी बाहरी और भीतरी दुनिया में जो भी स्वर्ग या नरक रचते हैं, उसका मूल मन में ही है। अगर हम इसे समझ सकें कि मन कैसे काम करता है, तो हम इसे निखार कर एक ऐसा जीवन रच सकते हैं जिसे हम सही मायनों में पाना चाहेंगे। पर ये सब पाने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, तब तक आपके लिए उसके साथ काम करना बेहद मुश्किल होगा। लोग चाहकर भी मनचाहा जीवन नहीं रच पाते। उनकी इस अयोग्यता की वजह ये नहीं कि उनके पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है। असल में वह उस साधन की समझ नहीं रखते जिसके माध्यम से उन्हें ये काम करना है, उसका अपना मन। अगर हम समझते कि हमारा मन काम कैसे करता है, तो हम उस समझ के बल पर अपने जीवन को मन चाहे आकार और रूप में ढाल सकते हैं। हम में से बहुत से लोग हमारे मन की आंतरिक कार्यवाही की समझ नहीं रखते। यही वजह है कि हम इसके साथ बहुत कुछ नहीं कर पाते। अब दोस्तों, हम मन जो है काम कैसे करता है, इस महान रहस्य के बारे में जानेंगे। मन को जो है आप मेन दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक होता है सजगता और दूसरा है हमारा मन। ऑथर हमें यहाँ सुझाव देते हैं कि जो हमें यहाँ पर सजगता और मन की परिभाषा दी जा रही है, हम उसको एज इट इज़ लें, अपनी तरफ से कुछ बीच में ना ऐड करें, सो दैट हमें मन को अंडरस्टैंड करने में बेहद आसानी हो। तो चलिए मन की परिभाषा से आरंभ करते हैं। मन को आप एक विस्तृत स्थान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। मतलब एक बहुत बड़ी जगह है और जिसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। मिसाल के लिए, मन का एक हिस्सा प्रसन्नता है, मन का दूसरा हिस्सा जलन और तीसरा हिस्सा गुस्सा है। मन के एक हिस्से में स्मृतियों को रखा गया है, दूसरा हिस्सा सहज ज्ञान और रचनात्मकता का स्रोत है, और फिर मन का एक हिस्सा होगा जिसमें आपकी भोजन से जुड़ी सारी जानकारी होगी। आपके मन में नृत्य, गीत, फोटोग्राफी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बागवानी आदि से जुड़े विषय भी हो सकते हैं। मन एक विस्तृत, एक बहुत बड़ी जगह है, स्थान है, जिसमें बहुत सारे हिस्से हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मन को इसी रूप से देखें। अब सजगता की परिभाषा भी जान लेते हैं। सजगता को आप एक प्रकाशमान गेंद की तरह परिभाषित कर सकते हैं, एक प्रकाशमान बिंब, जहाँ आप बॉल ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, जो मूव कर सकती है, जो तैर सकता है। अब ये जानते हैं कि मन और सजगता दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। सजगता और मन अपने आप में दो पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं। सजगता गतिशील है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। मन गति नहीं करता है। आपकी सजगता मन के किसी भी हिस्से में जा सकती है। यदि सजगता प्रकाशमान गोला मन के किसी विशेष हिस्से में जाता है, तो वह हिस्सा प्रकाशित हो जाता है। ये एक प्रकाशमान गोला है और जिस ओर जाएगा अपनी रोशनी बिखेरेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सजगता मन के प्रसन्नता वाले हिस्से में चली जाती है। जब ये प्रकाशमान गोला मन के प्रसन्नता नामक हिस्से में जाता है, तो ये मन के उस हिस्से को प्रकाशित करने लग जाता है।
जब ये मन के उस हिस्से को प्रकाशित कर देता है तो आप प्रसन्नता महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब आप मन के प्रसन्नता वाले हिस्से में हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या आप वाकई में प्रसन्न हैं? नहीं, आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो सजगता है वह प्रसन्नता वाले हिस्से में ठहरी हुई है। इसी तरीके से आता है कि मान लीजिए कि आप उदास हैं, तो क्या आप सच में उदास हैं? नहीं। हुआ क्या कि आपकी जो सजगता है, अब जो मन का उदासी वाला हिस्सा है वहाँ पर चली गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारी सजगता होती है मन के जिस हिस्से में जाती है उसको ये जो है प्रकाशमान कर देती है। वह हिस्सा जो है वह बढ़ने लगता है, हम वैसा महसूस करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि अगर हमारी संकल्प शक्ति और एकाग्र शक्ति अच्छी होगी तो हम अपनी सजगता को मन के जिस हिस्से में चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक महान रहस्य मैं इस बुक का मानता हूँ दोस्तों। इसी के दम पर हम अपने मन का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। मन और सजगता को एक बार फिर से जान लेते हैं। मन को समझने की दिशा में पहला चरण ये होगा कि आप समझें कि मन और इसकी सजगता दो अलग चीज़ें हैं। आप अपना मन नहीं है, आप विशुद्ध सजगता है जो मन के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर रही है। सजगता गतिशील है, मन गतिशील नहीं है। आपके मन की सजगता जिस भी हिस्से में जाती है आप मन के उस हिस्से के लिए सजग होते हैं। आप अपनी संकल्प शक्ति और एकाग्रता शक्ति के बल पर अपनी सजगता को हिला सकते हैं। आप उस प्रकाशमान वृत्त को अपने मन के मन चाहे हिस्से में ले जा सकते हैं। ऑथर कहते हैं, मन की आंतरिक कार्यवाही से जुड़ी ये सरल, गहरी और असीम अंतर्दृष्टि ही मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई थी। इस एकमात्र अंतर्दृष्टि ने मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया। मैं विशुद्ध सजगता हूँ जो मन के विविध क्षेत्रों की यात्रा कर रहा हूँ। इसी बोध ने मुझे एहसास दिया कि मैं किसी भी दिए गए समय या क्षण में ये चुनाव कर सकता हूँ कि मैं अपने मन के किस हिस्से में रहना चाहूँगा। अगर मैं ये चुनाव कर सकता हूँ कि मुझे मन के किस हिस्से में रहना है तो मैं स्वयं अपना अनुभव चुन रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे कि मैंने इस अध्याय में आपको ये जानकारी क्यों दी और ये कितनी महत्व रखती है। आपका पहला चरण यही होगा कि आप बौद्धिक रूप से ये जानें कि मन और सजगता कैसे काम करते हैं। इस गहरे बोध को जानने के बाद आप निरंतर दोहराए जाने वाले अनुभवों के बल पर इस चीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे कि आपके मन की सजगता किस ओर जाएगी। आप दोस्तों एक बड़ा अपने लिए एक कॉमन सा टेस्ट भी कर सकते हैं। आप सारा दिन में जब भी जो भी जैसा भी फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, जब बुरा फील कर रहे हैं, तो उसी दौरान जो है आप अपने मन की तरफ जो है देखना शुरू कीजिए। आप सोचिए कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। उसका मतलब है आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपकी सजगता जो है अभी मन के कौन से हिस्से में ठहरी हुई है। तो आपके हाथ में है, आप उसको अपनी संकल्प शक्ति के दम पर बदल सकते हो। जिस तरफ हमारी सजगता जाएगी हमारी एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। अभी मन से जुड़े बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आज सिर्फ इतना जान लेते हैं मन और सजगता काम कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये यूनिक इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोस्तों मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।